या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, मैं आचार्य विजेंद्र वशिष्ठ आज आपको हाथ के मध्य ग्रहों के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। आपको बतलाने जा रहा हूँ कि हाथ के अंदर कौन से स्थान पर कौन सा ग्रह विराजित होता है और उसका जीवन में क्या महत्व है। तो आप सबसे पहले ये जो उंगली देख रहे हैं, इस उंगली में ये जो पर्व है इसको बृहस्पति यानी गुरु का पर्व कहा जाता है। अगर ये बाहर की साइड यानी हथेली से बाहर की साइड झुका हुआ दिखाई दे तो समझो कि व्यक्ति को शिक्षा के अंदर उन्नति प्राप्त नहीं होने देगा। गुरु उसका कमज़ोर है, वो किसी भी क्षेत्र में उस व्यक्ति को सफल नहीं होने देगा। और अगर यही पर्व उठा हुआ और अंदर की साइड झुका हुआ दिखाई दे तो ये समझो वो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में उन्नति प्रदान करेगा और अपने कुल में एक मंत्री रूप में यानी सलाहकार के रूप में श्रेष्ठ होगा। और अगर इसी के पर्व के साथ ये जो दूसरा है, ये है शनि, अगर ये बैठा हुआ दिखाई दे तो समझो कि उस व्यक्ति को राजयोग उत्पन्न होता है। और अगर यही पर्व बृहस्पति की साइड झुका हुआ दिखाई दे उठ करके तो उसके प्रतिष्ठा सम्मान को ये ठेस पहुंचाता है। अगर ये पर्व इधर झुका हुआ दिखाई देता है दूसरी साइड की तरफ तो ये समझो कि वो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा। और अगर यही पर्व नीचे की साइड झुका हुआ दिखाई दे तो ये समझो कि वो अल्पायु योग उत्पन्न करता है। अगर यही पर्व ऊपर उखड़ा हुआ दिखाई दे तो गजकेसरी योग में समाहित करता है। ये शनि का स्थान है। अब ये आप पर्व देख रहे हैं, ये सूर्य का, इसके अंदर अगर कोई रेखा है आपको दिखाई दे और ये उठा हुआ दिखाई दे तो वो उच्च कोटि का विद्वान होता है। और अगर ये पर्व नीचे दबा हुआ दिखाई दे तो वो आत्मबली नहीं होता यानी रुग्ण शरीर का व्यक्ति होता है। और अगर ये पर्व उठा हुआ भी है, एक स्पष्ट रेखा भी दर्शा रहा है तो वो व्यक्ति आत्मबली, बलवान, बलिष्ठ शरीर का और मध्यम कद काठी का व्यक्ति होता है। अब ये जो चौथा स्थान आपको दिखाई दे रहा है, ये बुध पर्व, इसको बुध का स्थान कहा जाता है। यहाँ पर बुध ग्रह का निवास होता है। यहाँ अगर ये उठा हुआ हो और अंदर की साइड झुका हुआ हो तो वो व्यक्ति वाणी में माधुर्य, व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति करने वाला और अपने कुल का अभिमान बढ़ाने वाला होता है। अब आप ये मध्य स्थान यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये मंगल का स्थान होता है। ध्यान रहे, हाथ के अंदर दो प्रकार के मंगल होते हैं, एक रक्त, एक श्वेत। रक्त मंगल व्यक्ति को रुग्ण, चर्म रोग और मज्जा रोग का दोष उत्पन्न करता है। अगर ये मंगल शांत बैठा हुआ और सही हथेली के अनुसार हो तो व्यक्ति के अंदर ये दोष नहीं होंगे। और अगर ये अपने हद से ज़्यादा ऊपर उठा हुआ हो और रक्त वर्ण यहाँ पर नन्हे नन्हे बारीक बारीक अगर रक्त दाने दिखाई दें हथेली के अंदर तो आप ये समझिए कि वो शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करता है। ये स्थान श्वेत मंगल का है। ये शरीर के अंदर जो हाथ की चमड़ी होती है, इसके नीचे जो सफ़ेद मज्जा होती है, ये उसका कारक होता है जो शरीर के अंदर ग्रीस का काम करती है। अगर ये मंगल शांत और स्पष्ट हैं, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई क्रॉस या किसी प्रकार की अन्य रेखाएं नहीं हैं, तो उसके शरीर की मज्जा साफ और स्वच्छ है। और अगर यहाँ पर किसी प्रकार का कोई क्रॉस अथवा किसी प्रकार की कोई रेखाएं होती हैं तो ये समझो कि उसकी मज्जा के अंदर
कोई न कोई दोष उत्पन्न हो गया है। अब ये स्थान जो आप देख रहे हैं ये चंद्रमा का है। यहाँ पर अगर ये चंद्रमा अंदर की साइड उठा हुआ दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति कला में 100% निपुण होता है। जिसके हाथ में चंद्रमा अंदर उठा हुआ हो, अंदर की तरफ झुका हुआ हो और बिल्कुल सफ़ेद हो तो समझो कि वो व्यक्ति 100% कला के क्षेत्र में अपना योगदान देगा। और अब आते हैं शुक्र का। ये स्थान शुक्र का है। इस स्थान पे अगर कोई किसी प्रकार की रेखाएं नहीं हैं, बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है, तो ये समझो कि वो व्यक्ति वीर्यकारक, वीर्य शरीर के अंदर जो स्फूर्ति देता है उसके अंदर संपूर्ण तरह से परिपक्व है। और अगर यहाँ पर किसी प्रकार का कोई रेखाओं से काट पीट है या क्रॉस चिन्ह दिखाई दे रहा है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर वीर्य की कमी होती है। ऐसा व्यक्ति शक्तिहीन पुरुष होता है। अगर ये पर्व और मंगल पर्व के ऊपर, जीवन रेखा के ऊपर अगर इन दोनों को जोड़ती हुई एक रेखा आपको दर्शाती है तो वो अल्पायु योग को काटने वाली रेखा होती है। यानी इन मंगल और शुक्र को जो देती है तो वो उस व्यक्ति के जो दोष हैं उन दोषों को छुपाती है, उनका निवारण करती है। तो दोस्तों, आपने हाथ के बारे में अभी जो 9 ग्रह हैं, उन ग्रहों के स्थान कहाँ हैं, वो जीवन में क्या महत्व रखते हैं, उनके बारे में जाना है। आप अपने हाथ की रेखाओं को समझकर इन ग्रहों का जिस प्रकार से मैंने उपाय अथवा जो चीज़ें बतलाई हैं वो आप समझ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।